अभी हम एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करने वाले हैं। रेशनल नंबर का RS अग्रवाल का बुक है। इसमें जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है नंबर लाइन से, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में थोड़ा इंट्रो जान लेंगे उसके बारे में, ताकि आपको जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं MBO चैनल पे, अगर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, नंबर लाइन से रिलेटेड प्रश्न जो था इससे पहले आप कभी ना कभी बनाए होंगे, लेकिन उसमें इंटीजर होता है। 8 क्लास में क्या होता है, रेशनल नंबर आ जाता है। थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले हम इंटीजर पढ़े हुए थे। इंटीजर क्या होता है, तो 0 होता है और उसके आगे 1 2 3 और फिर ये इन्फिनिटी तक जाता है। और माइनस में भी -1 -2 -3 ऐसे करके माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो ये इंटीजर को हमको इस पे रिप्रेजेंट करना था। ये थोड़ा आसान होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे 0 लिखें, आगे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 कर देते हैं। उसी तरह से इधर -1 -2 -3 ये हमने कर दिया है। और आपसे कोई कहे कि भाई -2 जो है ना वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको -2 दिख रहा है तो यहाँ पे आप लिख दोगे -2। हो गया हमारा आंसर, रिप्रेजेंट कर दिया। अगर कहेगा 3 को रिप्रेजेंट करो, तो आप यहाँ पे 3 है प्लस में, ये हो गया 3, तो आप आसानी से रिप्रेजेंट कर दोगे। लेकिन अभी हमने पढ़ना है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पता ही है क्या होता है, कि इसके बीच में भी कुछ संख्या होता है, मतलब फ्रैक्शन में। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि 1 और 2 के बीच में कितना डिजिट है, तो वैसे तो हमें लग रहा है कोई डिजिट नहीं है। अगर आपसे पूछे कि 1 और 2 के बीच में कितना इंटीजर है, आप बोलोगे नहीं, कोई भी इंटीजर नहीं है। और कोई नंबर, नेचुरल नंबर कितना है, तो कोई भी नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछते रेशनल नंबर कितना है, तो इन्फिनिटी, ढेर सारा रेशनल नंबर है। जैसे कि आप कह सकते हो 1/4 1/2 कुछ भी, 1/6 1/10 1/इन्फिनिटी तक कह सकते हो आप, समझ रहे हो। तो ये सारा क्या हो जाता है, 1 और 2 के बीच में है। तो इसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर आसान तरीके से समझते हैं। अभी हम समझ गए रेशनल नंबर क्या होता है। अब देखिए नंबर लाइन पे, जैसे हमें कोई कह देगा कि अच्छा एक चीज़ और समझिए, जैसे अगर कहीं पे लिखा गया है 4/5, ठीक, तो जो नीचे वाला टर्म है इसको ध्यान से समझिएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। जो नीचे वाला टर्म है ये रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर। जैसे कि अगर आपके एग्ज़ाम में 90/100 आपने स्कोर किया हुआ है, तो यहाँ पे नीचे वाला नंबर क्या शो करता है, कि स्कूल में जो एग्ज़ाम हुआ वो कितने नंबर का था। तो इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि 4/5 को रिप्रेजेंट करो, तो नंबर लाइन पे आप कम से कम उसको 5 पार्ट में डिवाइड करोगे, समझ रहे हो, तभी आप चौथे को इंडिकेट कर सकते हो। एक चीज़ समझिए, जैसे यहाँ पे हमने 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, कुछ इस प्रकार से हमने लिखा हुआ है। -1 -2 -3 ये लिख लिए हुए हैं। अब 4/5 है। अब एक चीज़ और देखिएगा, जैसे नीचे वाला टर्म जो है वो क्या है, ऊपर वाले टर्म से, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। अगर नीचे वाला टर्म बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, मतलब 0 और 1 के बीच में इसका वैल्यू है। लेकिन अगर यही 5/4 लिखा रहता, ठीक ना, तो इसको पहले आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, तो आप क्या हो जाएगा, 1:1/4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 + 1/4, मतलब ये 1 से आगे है, मतलब 1 और 2 के बीच में है। समझ रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि यही आपको आगे काम देने वाला है। अब देखिए, जैसे हमें कोई कह दे कि भाई 1/2 को ना नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो, तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 1/2 मतलब ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, यानी ये 0 और 1 के बीच में होगा। क्लियर। और हमने आपसे कहा कि जो नीचे वाला टर्म है 2, तो आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है। 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, तो एक लाइन देंगे तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। समझे इस चीज़ को। अगर हम एक लाइन दें तो ये 1 पार्ट और 2 पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो और इसमें ये टर्म, ये जो पहला वाला टर्म है ये होगा आपका 1/2, और ये दूसरा लाइन है ना ये हुआ 2/2। ये 1-2 एग्जाम्पल और देंगे तो आप और अच्छे से समझिएगा, हड़बड़ाइए नहीं, ठीक है ना। तो ये जो हमारा लाइन है ये 1/2 हुआ, समझ गए। अब देखिए दूसरे लाइन पे समझते हैं। ये 1/2 आपने समझ लिया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए, जैसे यहाँ पे 0 हमने किया और यहाँ पे हम इसको 2 पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, 1 लिखते हैं। बेसिक इतना अच्छे से समझिए कि आगे दिक्कत ना हो, ठीक है ना। हाँ, ये हमने 1 और 2 लिख लिया।
आपसे मैं कह रहा हूँ कि भाई आप 1/5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, ठीक है। अब आप कहोगे 1/5 को कैसे हम 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो मैंने कहा हुआ है आपसे कि जैसे 5 यहाँ पे लिखा है ना, तो आपको इसको 5 पार्ट में डिवाइड करना है। अब एक चीज़ समझिए, जैसे आपके पास एक रस्सी है या लकड़ी है, ठीक है, आपको हम कहें कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। आप क्या करोगे, इसको 2 जगह से काटोगे, तभी तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक पार्ट ये हो गया, 2 3, मतलब जितना पार्ट में डिवाइड करने के लिए कहा गया है उससे एक कम, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे 5 पार्ट में डिवाइड करना है तो इस बीच में हम 4 लाइन देंगे, ठीक है। तो बराबर लाइन 1 2 3 और 4 लाइन हमने दे दिया। अब देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो यहाँ से काउंट होगा, ये हुआ 1/5, ये हुआ 2/5, ये हुआ 3/5, ये हुआ 4/5 और 5/5 हम इसको लिख सकते हैं, इसको 5/5, लेकिन अगर आप इसको कट करोगे तो ये तो 1 ही हो गया, तो ये 1 ही है। समझे इस चीज़ को। तो अगर आपसे कहा जाए 1/5 रिप्रेजेंट करने के लिए तो आपने ये रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है, लेकिन आपको ये नंबर लाइन पे ये इंडिकेशन करना पड़ेगा। अब थोड़ा और डिफिकल्ट पे आते हैं, बारी बारी से सब कुछ समझते हैं। थोड़ा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन समझेंगे अच्छे से। देखिए 0 हो गया, यहाँ पे मैंने 1 रखा हुआ है, यहाँ पे 2 रखा हुआ है, यहाँ पे 3 रखा हुआ है। अब ये तो समझिए, अगर आपसे कह दे कि चलो 2/12 को आप रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है ना, तो आप तो समझ गए हैं कि अरे भाई 12 कह रहे हो तो 12 से एक कम यानी 11 लाइन इस पर खींच देना है आराम से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन खींच देना है। और 2/12 है तो पहला हो गया 1/12, दूसरा हो जाएगा 2/12। भाई ये हमारा आंसर हो गया। अब तो आप तेज बन गए, आसानी से कर लोगे। अब देखिए 1 से आगे वाले का कब यूज़ होगा। जैसे मैं कह दिया कि भाई तुम ना क्या कह दूँ 6/5 को रिप्रेजेंट करो। अब आपके पास एक समस्या आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, बड़ा वाला पार्ट जो था वो नीचे था, अब यहाँ पे क्या है, बड़ा वाला पार्ट ऊपर है। तो मैं आपसे कहा हुआ इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाना है। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लाते हैं, डिवाइड देते हैं, 1 से कटेंगे, यहाँ पे 1, तो जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट इसको इस साइड लिखते हैं, ये वाला पार्ट इसको ऊपर लिखते हैं और नीचे 5 लिखते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है, 1:1/5 का मतलब होता है 1 + 1/5, मतलब ये 1 से आगे है, 1 से आगे है और 2 के बीच में है। अब यहाँ पे देखिए 5 है तो 4 पार्ट में इसको डिवाइड करना है, 1 2 3 4, ठीक है। अब 1/5 है तो ये 1/5 है, ये 2/5, ये 3/5, ये 4/5, तो ये जो हमारा है 1 से आगे है। अब इसको थोड़ा और मतलब जो विस्तार से कर दें तो मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा हम 0 1 कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5 हमने कर लिया। अब कोई क्वेश्चन दे दे आपसे कि भाई तुम ना 25/3 इसको जो है ना नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। अब देखिए इसको हम पहले मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे, 3 से 24 को डिवाइड देंगे, सॉरी 25 है ना, 25 है, तो 8 जा क्या हो जाएगा 24, कट के आ गया 1, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, 8:1/3, ठीक है। तो हम तो 5 तक ही आए, हमको 8 तक जाना है, थोड़ा इसको इरेज करके फिर से हमको लिखना पड़ेगा, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक ना। जहाँ भी समझने में दिक्कत आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इंस्टाग्राम टेलीग्राम सबका लिंक हम डाल दिए हैं, विजिट कीजिएगा, बात कीजिएगा, टॉप करवाना है सबको, ठीक है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ पे 9, क्योंकि 8:1/3 है, यानी 8 + 1/3 है, मतलब 8 से आगे ही है, तो हमारा जो होगा ये 8 और 9 के बीच में होगा। अब 1/3 को रिप्रेजेंट करना है, यानी 3 यहाँ पे लिखा है तो 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 2 लाइन खींचेंगे, 1 और 2, क्लियर है। और ये हो जाएगा 1/3, तो ये जो हमारा पोर्शन हुआ ना पूरे लाइन में, ये क्या हो जाएगा, नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया 8:1/3, यानी 25/3 को रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक निगेटिव वाले में देख लेते हैं, निगेटिव भी डिफिकल्ट नहीं होता, वो तो और आसान होता है। जैसे कि आपसे कहते हैं कि -1/3 को रिप्रेजेंट करना है, इसी क्वेश्चन में देख लीजिए आप, इसी में देख लीजिए, हाँ, इसमें अगर हमें कह दें कि -1/5 को रिप्रेजेंट करना है, या चलो हमने कहा था -1/3 को ही करना है, तो यहाँ पे जैसे 0 है तो इस साइड क्या हो जाएगा, -1 होगा, यहाँ पे क्या होगा, -2 होगा। एक प्रश्न और आ जाता है कि नंबर लाइन में राइट साइड क्या रिप्रेजेंट करता है, तो पॉजिटिव नंबर को, और लेफ्ट साइड क्या होता है, नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये भी थोड़ा याद रखिएगा। यानी तो ए अगर इसको कहेंगे तो इसको हम कहते हैं ए डाइस, ठीक ना, तो ये निगेटिव ही हो जाता है। खैर अभी हम बात कर रहे थे -1/3 का, तो सेम करना है, जैसे 3 है ना तो 2 लाइन खींच दीजिए यहाँ पे बराबर 2, और ये हो जाएगा 1/3 माइनस में, ये हो जाएगा 2/3,
तो ये हो गया हमारा क्या 1/3 वाला पोर्शन। अगर कुछ भी होता, जैसे यहाँ पे हमने सोल्व किया 8:1/3, तो वैसे ही माइनस में 8 के बाद वाले पे चले जाएंगे। आई थिंक समझ में आया होगा। चलिए बारी बारी से क्वेश्चन बनाते हैं और देखते हैं कहाँ पे क्या आपको दिक्कत आ रही है। सारा आप बना लोगे, मेरे से पहले बना लोगे, देखते हैं। और सेशन कैसा लगा मेरे भाई, लाइक और शेयर जरूर करना है, कमेंट भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।